ओके गाइस, आगे हैं हम अपने एक और वीडियो में। गाइस, नीड, एक नीड है और दूसरा डेरे। ये दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये कभी खुद वर्ब्स हैं, कभी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन ये वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं जो सीमी, जिन्हें सीमी कहते हैं, यानी कि सीमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। इनका इस्तेमाल कभी कभार होता है तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो कि ये बतौर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है या फिर जो है खुद एक वर्ब है। तो चलिए आज जानते हैं कि ये कहाँ पे वर्ब है और कहाँ पे जो है ना ये मॉडल का काम करता है। चलिए जी पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा। नीड डेफिनेशन कहता है कि नीड इज ए सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इट समटाइम्स वर्क एज ए मेन वर्ब। कभी कभार ये मेन वर्ब का काम करता है। समटाइम्स एज ए मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड समटाइम्स एज ए नाउन। कभी कभार ये नाउन का काम भी करता है। दिस इज वाई, ऐसा क्यों है। इट इज कॉल्ड सीमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इसे तो कहते हैं सीमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि कभी ये नाउन है तो कभी वर्ब है, कभी तो मॉडल है। चलिए देखते हैं इसे। लॉन्ग फॉर्म इसका होता है नीड नॉट, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है नीडंट। ठीक है। एज ए वर्ब ये कहाँ काम करता है, चलिए देखते हैं। नीड एज ए वर्ब मीन्स रिक्वायर और वांट, यानी कि चाहना, ठीक है, और दरियाफ्त करना। ये जो है इसका माना है एज ए वर्ब। जब एज ए वर्ब ये काम करता है तो यही मीनिंग देता है हमें एज। चलिए देखते हैं नीचे क्या कहता है कि नीड बतौर फ़ैल चाहता है या मांगता है। कुछ मांगता है या कुछ चाहता है का माना देता है। इसकी शी नीड्स मनी, वो पैसे चाहता है या उसे पैसे की मांग है। तो द कार नीड्स अ सर्विस, ये कार जो है ये सर्विस मतलब चाहता है या सर्विस मांगता है। तो यहाँ पे ये आपका एज ए वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं। चलिए गाइस आगे यहाँ पे भी नीड्स का इस्तेमाल हुआ है वर्ब के तौर पर। ये कुछ सेंटेंसेस है, आप इनको देख लें और इसके मुताबिक आपको जितने सेंटेंसेस बनाने हैं वर्ब के हिसाब से आप बना सकते हो। एज ए वर्ब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आप जुमले बना सकते हो। चलिए जी नीचे जाते हैं। नीचे है नीड एज ए नाउन। अब ये एज ए नाउन क्या काम करता है, चलिए देखते हैं नाउन के रूप में ये कौन सा काम कर रहा है। चलिए देखते हैं नाउन के रूप में गाइस। नाउन डेफिनेशन, नीड एज ए नाउन मीन्स excuse me, something or someone is needed, someone or something in a situation। कहता है नीड बतौर इसम ये माने देता है कि किसी को या किसी चीज़ को किसी की या किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए। मतलब किसी को ज़रूरत होता है किसी चीज़ की या किसी चीज़ को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप नीड का इस्तेमाल बतौर नाउन कर सकते हो। जैसे कि देयर इज़ नीड ऑफ अ मड, ठीक है, तो इज़ इन ई इज़ इन नीड ऑफ मनी, उसे पैसे की ज़रूरत है। तो शी वॉज इन नीड ऑफ अ जॉब, उसे एक नौकरी की ज़रूरत है। तब आप नीड को नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो आइए देखते हैं कि नीड, यहाँ तक तो हो गया नाउन बतौर नाउन कि किसी चीज़ को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप इसका नाउन एज इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। चलिए नीड एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये जो नीड है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहाँ काम करता है, आइए वो देखते हैं। डेफिनेशन कहता है कि नीड एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब एक्सप्रेस द पर्सन्स or absence of an obligatory or a necessary action। It means कोई necessary action है, कोई obligation है, कोई हाज़िरी है, कोई गैर हाज़िरी है, वहाँ पर आप जो है ना नीड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरफ आते हैं और देखते हैं कि कहाँ नीड का इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इसका ये तारीफ़ भी है कि when need is used as a model auxiliary verb, we use the first form of the verb
आफ्टर नीड एंड नो एस। जब हम मॉडल का इस्तेमाल करेंगे इसको नीड को, तो नीड्स को, तो नीड्स के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ जो नीड के साथ जो एस होगा वो एस कट जाएगा, नीड होगा वो। एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर मेड विद द हेल्प ऑफ द सेम नीड लाइक अदर मॉडल एक्सिलरी वर्ब। नीड को बतौर मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम कोई ज़रूरी काम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए करते हैं गाइस। जैसे किसी वो यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि हमें उस बंदे की हाज़िरी, एक मिनट में आपको चित्र के माध्यम यानी कि पिक्चर के माध्यम से थोड़ा समझाऊं कि ये मान लो कि एक मेरा ऐसा दोस्त है, तो ये बहुत बातूनी है, ज़्यादा बातें करता है। क्यों ज़्यादा बातें करता है? तो मुझे उसका यहाँ मतलब मुझे उसका जो ज़्यादा बात करना है वो पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उसकी मौजूदगी यहाँ हो। तो मेरी रज़ामंदी इसमें नहीं है कि तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो मैं अपने किसी दोस्त से भी कह सकता हूँ कि मेरा दोस्त कहता है कि फ़लाना आ जाए, तो मैं कहूँगा नहीं, उसके आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। उसका वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप यूजेस कर सकते हो नीड का, तो बतौर है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। चलिए गाइस, समझ चुके होंगे। शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ क़याम करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मौजूदगी गैर मौजूदगी वाले सेंटेंसेस हैं आप उनके ऊपर बनाओ और नीड को मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करो गाइस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूं, स्क्रॉल करूं। चलिए जी, तो नीड क्वेश्चंस, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज नीड वेदर इट इज़ ए वर्ब और ए मॉडल एक्सिलरी वर्ब। कैसे हम शनाख्त करें कि ये वर्ब है या मॉडल है। द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन यही है कि वह नीड वर्क्स एज ए वर्ब, अगर ये वर्ब काम करे, इट कैन बी फॉलोड बाय ए नाउन, ये एक नाउन के साथ आता है। ए फुल इन्फिनेटिव और ए जीरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म इसके साथ कोई ज़रूर होगा। विद थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। इंक्रीज इट कैन बी used in some tenses and negative, interrogative, formal, informal, negative and interrogative sentence are made according to the tense and the same with the help of the helping verb of the tense. When need works as a model auxiliary verb, it is followed by a bare infinitive. S is not used with third person singular. Interrogative, negative, formal, informal, negative, interrogative sentence are made with the help of the verb same. Need is like other model auxiliary verb. गाइस इसका मतलब कहने का यही था कि जब ये बतौर वर्ब इस्तेमाल होगा तो किसी नाउन के साथ होगा, और वो नाउन होगा या कोई जीरंड होगा यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म होगा। अगर ये खुद मॉडल के तौर पर काम करेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा टेंस का वो उसके साथ होगा, तो आप वहाँ भी उसको पहचान सकते हो। जैसे कि नीड दे नॉट स्टे एयर, वो यहाँ नहीं आ सकता, कैन भी लगा सकते हो उसके साथ। दूसरे मतलब मॉडल या दूसरे टेंसेस आप इसके साथ लगा सकते हो, जैसे कि आपने लगाया ही डज नॉट नीड टू बोरो मनी, उसे कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि उसकी जो कर्ज लेने की मौजूदगी है वो ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, जब डज आया तो आप समझ लेना नीड यहाँ पे जो है ना आपका क्या है, मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। किसके मेन, जब ये किसी वर्ब के साथ आता है और सॉरी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो ये आपका नीड जो है वो वर्ब है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो काम कर रहा है मॉडल में मैंने आपको बताया था कि ये किसी मतलब इस तरह मैं साइड करता हूँ थोड़ा सा, तो मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, ये नीड है, एज ए मॉडल एक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है। ये नीड यहाँ पे खुद मॉडल है, और यहाँ पे इसने क्या है, ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ काम कर रहा है। तो जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तब समझ लेना कि ये वर्ब है। अगर नाउन के साथ कोई आए तो आप समझ लेना कि वो नाउन है, ठीक है, किसी जीरन के साथ। तो ही नीड नॉट बोरो मनी, उसे कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है ना प्रेजेंट का सेंटेंस है। ही डजंट नीड टू गेट अ जॉब, शी नीड नॉट गेट अ जॉब। ये है गाइस नीड का इस्तेमाल। तो क्लियर है गाइस, समझ आ गया नीड का। तो कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था नीड का इस्तेमाल सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।